जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी नियमों के बारे में। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने बताया है कि जीवित पुत्रिका व्रत कब है, सरगी और सरगी के महत्वपूर्ण जो नियम होते हैं उस बारे में बात की है। इसके अलावा जिनकी सास नहीं है उन्हें व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, उनके लिए नहाई खाई के दिन कौन से विशेष नियम होते हैं, और जिनकी सास है उन्हें व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी मैंने उस वीडियो में दी हुई है इस बारे में, तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि बच्चे को जितिया कब पहनाएं। जैसे कि एक धागा होता है जितिया, जिसे हम धारण करते हैं व्रत के पारण वाले दिन, तो उससे पहले बच्चे को जितिया कब पहनाएं, जितिया में कितनी गांठ लगाई जाती है और सबसे पहली गांठ किस नाम से लगाई जाती है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है जीवित पुत्रिका व्रत में, इस बारे में बात करेंगे। और सरगी में किस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, भूल से भी हमें सरगी खाते समय ये गलती नहीं करनी चाहिए। नहाई खाई के दिन क्या मछली खा सकते हैं, तो इस बारे में आज की ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें जीवित पुत्रिका व्रत की, तो ये व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर धारण किया जाता है। इस व्रत को माताएं करती हैं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, संतान को दीर्घायु आरोग्य की प्राप्ति हो, जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, संतान उन्नति करे, इस कामना से माताएं इस निर्जल व्रत को धारण करती हैं, पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं भगवान से कि उनके संतान की हर संकट से, हर बाधा से रक्षा करें। तो इस प्रकार से ये व्रत जो है बहुत ही कठोर व्रत होता है। पूरी तरह से निर्जल इस व्रत में रहा जाता है। 24 घंटे से भी अधिक समय हो जाता है इस व्रत में निर्जल रहते हुए, क्योंकि सूर्योदय से पहले इस व्रत में जल ग्रहण किया जाता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान इत्यादि करके फिर शुद्ध सात्विक पारण बनाकर और तब जल और अन्न ग्रहण किया जाता है। तो 24 घंटे से भी अधिक समय निर्जल ही रहा जाता है। और इस व्रत में किसी भी प्रकार से बीच में जल पीने का विधान नहीं है। मतलब हम जो व्रत करते हैं तो पूरे समय निर्जल ही रहते हैं। जैसे तीज में बीच में भी कई बार लोग अर्धरात्रि के बाद जल ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत में इस तरह का कोई नियम नहीं है। तो बहुत कठोर व्रत होता है ये, लेकिन बहुत ही शुभ फल देने वाला ये व्रत होता है। माताएं इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ, भावना के साथ धारण करती हैं। ये व्रत छठ पर्व की तरह ही 3 दिन का होता है। नहाई खाई से लेकर और पारण तक के नियम होते हैं इसमें, और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी नियम होते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं नियमों के बारे में बात करें। दोस्तों, आज इस बार जो व्रत है 29 सितंबर बुधवार के दिन रखा जाएगा और पारण 30 सितंबर को किया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत में पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, जीवित पुत्रिका व्रत में पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। तो सूर्योदय के बाद जैसे स्नान इत्यादि हम सूर्योदय से पहले ही कर लेते हैं और उसके बाद से शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाता है। और कई जगह पर जैसे कि अलग अलग पारण के भी नियम होते हैं। पारण में कुछ लोग अलग अलग वस्तुओं से पारण करते हैं, कुछ लोग दूध के साथ कुछ चीज़ें लेकर उससे फिर पारण करते हैं, कुछ लोग पूरा भोजन जैसे कि पकौड़े वगैरह भी बनते हैं आज के दिन, तो दाल चावल सब्जी पकौड़े ये सभी चीज़ें बनाकर और फिर एक साथ ही पारण करते हैं। तो सबके यहाँ के नियम है कि सबसे पहले आपके यहाँ कौन सी चीज़ ग्रहण की जाती है और उसके बाद पारण को माना जाता है। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जब भी जीवित पुत्रिका व्रत में हम पारण करते हैं हमेशा गर्म चीज़ों से ही पारण किया जाता है। कभी भी ठंडी या बासी चीज़ जैसे कि फ्रिज में रखी हुई कोई चीज़ हो या फिर पहले की बनी हुई कोई चीज़ हो, सबसे पहले उसे मुंह में नहीं डालना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन तुरंत का बना हुआ ही ग्रहण किया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से ठंडी या बासी चीज़ का सेवन पारण में आप ना करें। अब बात करते हैं और पारण कब करना है। जीवित पुत्रिका व्रत में पारण जो है सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर और 12 बजे तक पारण का शुभ मुहूर्त है। मतलब 12 बजे से पहले पहले आप पारण कर लीजिए।
इसके बाद आपको पारण नहीं करना चाहिए, मतलब सुबह जितनी जल्दी हो सके सूर्योदय के बाद आप 12 बजे से पहले पहले पारण कर लीजिए। अब बात करते हैं कि बच्चे को जितिया कब पहनाना चाहिए और जितिया में कितनी गांठ लगानी चाहिए और कब लगानी चाहिए गांठें। देखिए, जीवित पुत्रिका व्रत में शाम के समय जो पूजा की जाती है, कथा की जाती है, उसी समय गांठ लगा दी जाती है धागे में। जो जितिया हम लेकर आते हैं उसमें गांठ शाम की पूजा के बाद ही लगाई जाती है। कई जगह पर सुबह भी गांठ लगाई जाती है, जैसे कि शाम को नहीं लगाते हैं तो सुबह स्नान करने के बाद जब वो पूजा करते हैं और पारण से पहले गांठ लगाते हैं। तो गांठ कितनी लगाई जाती है? जितनी हमारी संतान होती है उतनी गांठ लगाई जाती है। अच्छा, कई जगह पर यह नियम होता है कि सिर्फ पुत्र के नाम पर ही गांठ लगाई जाती है, मतलब जितने आपके पुत्र संतति है उतनी गांठ लगाई जाती है। लेकिन कई जगह पर पुत्रियों के नाम पर भी गांठ लगाई जाती है और लगाई जा सकती है, क्योंकि संतान है, पुत्र और पुत्री में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो अगर आपके पुत्र और पुत्री दोनों हैं, आप दोनों के नाम पर गांठ लगा सकते हैं। लेकिन कई जगह पर ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ पुत्र के नाम पर ही गांठ लगाते हैं। तो जितने भी आपके पुत्र होते हैं या जितनी संतति आपकी है, जितने बच्चे हैं, उतनी गांठ उस धागे में यानी जितिया में लगाई जाती है। लेकिन पहली गांठ जो लगाई जाती है वो जीमूत वाहन के नाम पर लगाई जाती है। उसके बाद दूसरी गांठ आप अपने बच्चे के नाम पर लगाते हैं, लेकिन पहली गांठ जो है वो जीमूत वाहन के नाम पर लगाएं और उनसे प्रार्थना करें, आपकी संतति की रक्षा करें। वो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए पहली गांठ लगाते हैं। उसके बाद जितने बच्चे हैं आपके उतनी गांठ आप लगा दीजिए। और फिर वो जितिया आप अपने बच्चे को कब पहनाएंगे? जब पारण किया जाता है। जिस समय हम पारण करते हैं तो पारण से पहले आप सिंदूर वगैरह लगाते हैं, जैसे स्नान करने के बाद पूजा करते हैं, पूजा के बाद मांग भरी जाती है, सिंदूरा में जो सिंदूर होता है उससे मांग भरी जाती है आज के दिन। और उसके बाद आप जो जितिया होता है सबसे पहले बच्चे को पहनाएं, उसके बाद आप स्वयं धारण करें। तो जितने भी आपके बच्चे हैं सबके गले में एक एक बार वो जितिया धारण करवाएं, उसके बाद आप स्वयं धारण करें, तभी आप पारण करते हैं, मतलब जितिया पहनकर ही आप पारण करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। दोस्तों, एक और चीज का ध्यान आपको रखना चाहिए, विशेषकर सरगी लेते समय। जब हम सरगी खाते हैं व्रत से पहले सुबह के समय, तो उस समय सरगी में आपको नमक का सेवन नहीं करना है। सरगी में हम क्या लेते हैं? सरगी में फल ले सकते हैं आप, और उसके साथ ही आप जैसे जल ले सकते हैं, चाय बनाकर पी सकते हैं। बहुत से लोग नींबू पानी बनाकर पीते हैं या ग्लूकॉन डी, जिससे कि बहुत से लोगों का मानना है कि अगले दिन प्यास कम लगती है। अगर हम रात्रि में, मतलब जैसे कि सुबह उठकर जो 2:30-3 बजे सरगी लेते हैं उस समय कुछ इस तरह का जल ग्रहण कर लें, जैसे नींबू पानी बनाकर या फिर ग्लूकॉन डी बनाकर ले लेते हैं, तो प्यास कम लगती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं ज़रूर आप ले सकते हैं, लेकिन आपको नमक का सेवन नहीं करना है। इन चीज़ों में नमक का सेवन आप ना करें। जो सुबह सब्जी भी बनाई जाती है सरगी के समय में, जो हम देवताओं को देते हैं, जो चीलो सियारन या अपनी सासू माँ के नाम पर निकालते हैं, तो उसमें भी, उस सब्जी में भी नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो लोग सुबह उस सब्जी में से लेते हैं प्रसाद स्वरूप में ले सकते हैं, क्योंकि उसमें नमक नहीं होता है। दोस्तों, कई जगह ऐसे नियम होते हैं कि नहाए खाए के दिन वो लोग मछली खाते हैं, मतलब मछली खा के इस व्रत को करते हैं, ऐसा उनके यहाँ शुभ माना जाता है। तो कई जगहों पर ऐसी परंपरा होती है, ऐसा सब जगह नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ जो ये व्रत धारण किया जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर और नहाए खाए के दिन ग्रहण करते हैं। उसके बाद से फिर पारण में भी किसी भी प्रकार से तामसिक भोजन प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब पारण के दिन भी लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाते हैं। मतलब पूरी तरह से जो जीवित पुत्री का व्रत होता है बहुत ही सात्विकता के साथ, शुद्धता के साथ धारण किया जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ, आप में से किसी के यहाँ भी मछली खाकर ये व्रत धारण किया जाता है, तो ये परंपरा है उनके परिवार की। अगर आप खाना चाहते हैं और आपके यहाँ खाना ज़रूरी है तो आप ज़रूर खा सकते हैं, और अन्यथा आप आज के दिन लहसुन प्याज का सेवन ना करें। नहाई खाई के दिन से ही आप लोगों को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। और पारण में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज ना डाला जाए। देखिए, ये पितृपक्ष में आने वाला एक बहुत ही पावन व्रत है। जब हम इस व्रत को धारण करते हैं, हमारे पितरों का आशीर्वाद भी हमारी संतति को प्राप्त होता है। तो बहुत आवश्यक होता है कि इस व्रत को बहुत ही नियम से, बहुत ही शुद्धता के साथ किया जाए, पालन किया जाए, ताकि जो पितरों का आशीर्वाद है हमारी संतान पर बना रहे, हमारे ऊपर बना रहे, जिससे कि संतान की रक्षा हो और संतान के ऊपर कोई कष्ट ना आए। लेकिन अगर आपके यहाँ इस प्रकार की कोई परंपरा है कि मछली खाकर ही लोग व्रत करते हैं, तो आप ज़रूर कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे परिवार की जो परंपरा होती है
उसी के हिसाब से हमें व्रत धारण करना चाहिए। ये पारंपरिक व्रत है, पूर्वजों का व्रत है, तो जिस प्रकार से पूर्वजों ने इस व्रत को बनाया है उसी प्रकार से इस व्रत के नियम का पालन भी करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।